तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि छात्रावास अधीक्षक 2016 के पेपर में गणित में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और जनरल इसमें हम आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमारे जो इस सेट के क्वेश्चन पेपर में जो पहला ही क्वेश्चन है इसको विलोपित कर दिया गया था, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये कुछ मिस्टेक्स हो गया था। आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है और उसके नंबर बांट दिए जाते हैं। उसके रूल हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो निर्देश जारी होता है उसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर 72 में कि किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीली रैपर वाले टॉफ़ी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या से 3/4 है। यदि कुल रैपर 470 है तो नीले रैपर कितने होंगे? तो इसका आंसर आपका 200D है। वो कैसे है, जब हम आपको इसके रिलेटेड वीडियोस बना देंगे कि ये सारे कैसे आए आंसर, इसका अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना दूंगा। जब इस रिलेटेड जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तब इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपकी 18 है। वो कैसे है, जब हम औसत से रिलेटेड मैथ पढ़ेंगे तब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब उसके बाद आपका 74 में है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4/5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। जब इसके रिलेटेड त्रिभुज के रिलेटेड हम पढ़ेंगे तब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी है। इसमें अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो 1024 होता है, जो कि आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी? यहाँ पर ये 20% कम होगी। वो कैसे होगा, जब इनके रिलेटेड प्रतिशत और परसेंटेज रिलेटेड हम पढ़ेंगे तब उस वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7, 5 और 3 सेंटीमीटर हों क्रमशः। तो इसका आंसर आपका डी है। कैसे होगा, जब त्रिभुज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे मूल्य का अनुपात होगा। इसका आंसर आपका 45 और 56 का रेशियो जो है वो है। वो कैसे होगा, आपको मैं प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन के जब वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 79। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे? तो इसका आंसर आपको होने वाला है ये प्रारंभिक ऊंचाई का 25%। जब हम बेलन रिलेटेड पढ़ेंगे तब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े? तो इसका आंसर है 1/11%। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं इस रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे मैथ्स तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा परसेंटेज वाले सेक्शन में। अब उसके बाद है कि एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी। तो ये प्रारंभिक गति इसका 25 किलोमीटर पर आवर है। और ये कैसे है, जब इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे तब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब उसके बाद है, एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है
यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन आधा भर जाता है। तो टीन की क्षमता बोतलों में होगी, तो इसकी क्षमता 30 है। इसका भी एक्सप्लेनेशन जब ऐसे टाइप के प्रश्न हम पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करके इसका आंसर ला दूंगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार हमारा जो x का है वो वैल्यू हमको लानी पड़ेगी। इसका सिंपल रहता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको ऑलरेडी क्रिएट करना है। फिर ये जो बचा हुआ सेक्शन है और ये जो सेक्शन है इसको हमको टोटल 180 करना रहता है, उसके हिसाब से ये पूरा होता है। तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, तब हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी इसका आंसर 135 डिग्री है आपका। अब आते हैं अगले में। तो अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर एक किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप यहाँ पर दिया गया है। यदि डिब्बा 1 सेमी चौड़ी लकड़ी से बना हो तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी? तो इसका आंसर 33,540 घन सेमी है। वो कैसे है, इससे रिलेटेड भी हम अच्छे से इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को जिसकी माप ये दिया गया है 22 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा 577 1/2 सेंटीमीटर का क्यूब। ये कैसे आएगा उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस तरीके से बेलन का हम पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद 86 में है, ए तथा बी का आय का अनुपात 3/2 है तथा खर्च का अनुपात 5/3 है। तो दोनों 200 की बचत करते हैं तो एक आय कितना होगा? इसका आंसर आपका डी है। चाहे तो आप इसको बना के एक बार देख सकते हैं। जब हम आपको रेशियो पढ़ाएंगे, अनुपात पढ़ाएंगे, तब इसको डिटेल में हम वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 87। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर बताया गया है तथा उसकी जो चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर बताई गई है। अब यहाँ पर अर्धवृत्त काट कर कुछ यहाँ पर जो बाकी का सेक्शन है उसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका क्षेत्रफल होगा 364 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कैसे आएगा इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता देंगे आपको जब इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा जा रहा होगा। अब उसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर भी एक दिया गया है फिगर। इसमें बोला गया है कि इसमें जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल 9 पाई बताया गया है, तो वर्ग का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? तो फिलहाल इसका टोटल क्षेत्रफल 36 है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं तो प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक